हलवाई स्टाइल कटहल की मसालेदार सब्जी की आसान रेसिपी लेकर के आई हूँ, जिसे हम कुकर में बनाएंगे। आप देख सकते कितना बढ़िया से कटहल पका हुआ है। अगर आप होली में कटहल की सब्जी बनाते हैं तो एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए देखें इस स्वादिष्ट सब्जी को हम किस तरीके से बनाएंगे। मसालेदार कटहल की स्पेशल सब्जी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है मीडियम साइज वाले 1 केजी कटहल। बाजार में भी कटहल को काट करके लिया जा सकता है या फिर आप घर में भी काट सकते हैं। आप इसके बीज देख करके समझ सकते हैं कि मैंने मीडियम साइज का कटहल का इस्तेमाल किया है। अगर बीज बड़े होंगे या फिर ये इतने बड़े वाले कटहल होंगे तो उसकी सब्जी बहुत खराब बनेगी। आप कितने भी अच्छे से बना लीजिए, टेस्ट नहीं आ पाएगा। तो इस तरीके का कटहल का ही इस्तेमाल करें जिसकी बीज छोटी हो। कटहल को किस तरीके से काटना मैं बताती हूँ। जैसा आप देख सकते हैं इसमें बहुत ज्यादा लेस होता है। तो सबसे पहले हाथों पे तेल लगा ले और बहुत अच्छे से तेल लगाएं और चाकू से हम इस तरीके से काट लेते हैं और इसके हम 2 टुकड़े कर लेंगे। कटहल को मैंने धो लिया है दोस्तों। सबसे पहले हम कटहल को फ्राई करेंगे। गैस पे मैंने कुकर चढ़ाया है। ये सब्जी मैं कुकर में बनाने वाली हूँ। इसमें डाली 5 चम्मच ऑयल। तेल को एक बार इस तरीके से फैला ले। तेल के गर्म हो जाने के बाद डाल दीजिए कटहल। तो यहाँ पे मैंने थोड़े बड़े कटहल काटा है। आप चाहें तो थोड़ा छोटा भी कटहल काट सकते हैं। एक बार मिला ले। एक मिनट के अंतराल में हम बीच-बीच में कटहल को चलाते रहेंगे ताकि बराबर से फ्राई हो। 5 मिनट हो चुका है और हाई फ्लेम पे ही कटहल को हमने फ्राई किया है। गोल्डन कलर आ चुका है। अब हम कटहल को निकाल लेते हैं और इसमें अभी 2 चम्मच तेल है दोस्तों। तो इस तरीके से करके निकालें। कटहल को निकाल लिया है। फिर से कुकर चढ़ाएंगे और इसमें 2 चम्मच तेल बच गया है। इसी में आप डाल दें 3 से 4 चम्मच ऑयल। तो यहाँ पे मैं आपको 1 किलो कटहल का बता रही हूँ। आप ½ केजी का बनाए तो मसाले की क्वांटिटी कम कर दें। तेल में डालिए 2 टुकड़े दालचीनी के, 3 हरी इलायची इस तरीके से खोल दे मुंह इसका, 1 मोटी इलायची, 4 लवंग, आधा छोटी चम्मच जीरा और 2 सूखी मिर्च और 2 से 3 तेज पत्ते। तो साबुत गरम मसाले डालने से सब्जी का स्वाद दुगना हो जाता है। तड़का तड़क चुका है। अब इसमें डाल दीजिए 2 बड़े बारीक कटे प्याज। मिला ले। प्याज जल्दी से गुलाबी हो जाए तो साथ में डाल दीजिए नमक आधा चम्मच। फ्लेम को हम हाई रखेंगे और बीच बीच में चलाते हुए प्याज को अच्छे से भून लेंगे। 1 मिनट में आप देखेंगे कि प्याज का कलर गुलाबी हो चुका है। इसी तरीके से और भून लें। आप देख सकते हैं प्याज सुनहरा हो चुका है, बहुत अच्छे से फ्राई हुआ है। अब इसमें डाल दीजिए 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 2 बड़े लाल पके टमाटर। एक बार मिला लें ताकि प्याज जले ना। टमाटर मिलाने के बाद हम रोज के साधारण मसाले डालेंगे। 1.5 टेबलस्पून यानी 1.5 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 2 तरह के लाल मिर्च, 1 तीखी वाली लाल मिर्च है आधा छोटी चम्मच और 1 मैं यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये तीखा कम होता है और इससे सब्जी में बहुत अच्छा रंगत आएगा। आप चाहे तो कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर नहीं भी डाल सकते हैं। आधा छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर डालें। मिला लीजिए। प्याज को भूनने के टाइम भी हमने नमक डाला था। अब मसाले टमाटर के साथ भी नमक डाल दें। अब लास्ट में हम डालेंगे 1 टेबलस्पून देसी घी। देसी घी ज़रूर एक बार डाल के देखें, बहुत ही बढ़िया कोरमा जैसा स्वाद आएगा आपको। और अगर कटहल मसाला इस विधि से आप बनाएंगे तो आपकी बहुत तारीफ होगी। आप इसे गेट टुगेदर, किसी त्योहारों में या जब भी कुछ स्पेशल खाना हो, किसी को इम्प्रेस करना हो तो आप कटहल की सब्जी बनाएं। आप इसमें उबाल करके आलू भी डाल सकते हैं। कटहल आलू, बच्चों को आलू बहुत पसंद है। फ्लेम को हम
हाई टू मीडियम रखेंगे और मसालों को हम 5 मिनट तक भून लेते हैं। तो इस तरीके से बीच बीच में चलाएं। आप देख सकते हैं मसाले हल्के हल्के चिपक रहे हैं क्योंकि हम कुकर में बना रहे हैं। और जब भी मसाले आप भूने ना तो साथ में 2 से 3 चम्मच पानी डाल दें और एक बार मिला लें। मिलाने के बाद आप देख सकते हैं मसाले जो चिपके हुए थे वो निकल गए हैं। अभी हम थोड़ा और भुनेंगे। मसाले बहुत अच्छे से भुना चुके हैं। आप देख सकते हैं किनारों पे तेल छूटने लगा है। कलर कितना बढ़िया आया है मसालों का। इसमें डाल दीजिए 1 गिलास पानी, मिला लें। फिर से डालें 1 गिलास पानी। टोटल हमने 2 गिलास पानी डाला। डाल दीजिए फ्राई किए हुए कटहल, 1 छोटी चम्मच कसूरी मेथी, मिला लीजिए। कितना बढ़िया दिख रहा है अभी से ही। अब कुकर का ढक्कन लगाइए। हाई फ्लेम पे जैसे ही 1 सीटी आएगा हम फ्लेम को कम करके 3 सीटी तक कटहल की सब्जी को पकाएंगे। और जब स्टीम खुद से निकल जाएगा तब कुकर खोल के मैं आपको दिखाती हूँ। कुकर खुद से ठंडा हो चुका है, खोल लीजिए। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कटहल की मसालेदार सब्जी बनके तैयार है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है गरम मसाला शुद्ध घी का। तो मैं आपको एक कटहल उठा के दिखाती हूँ कि अच्छे से पका है कि नहीं। तो देखिए बहुत अच्छे से पका है, कड़ा बिल्कुल नहीं है। ऊपर से मिला दीजिए 1 चम्मच हरी कटी धनिया पत्ती। और मैं आपको एक बार मिला के दिखाती हूँ। तो बहुत ज़्यादा ग्रेवी भी नहीं है और सूखा सूखा सा भी हमने नहीं रखा है। आप चाहें तो थोड़ा और पानी इसमें डाल सकते हैं क्योंकि कटहल की सब्जी जब ठंडी होगी तो थोड़ा और गाढ़ी होगी। मुझे इसी तरीके से पसंद है। मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो गर्मा गर्म कटहल मसाला परोसने के लिए तैयार है। प्लेन राइस के साथ कटहल की सब्जी खाएं या फिर रोटी के साथ खाएं या जब भी स्पेशल खाने का मन करे तब बनाएं। सबको बहुत पसंद आएगा। और आपने देखा बहुत ही सरल विधि से हमने हलवाई स्टाइल कटहल मसाला बनाया। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो ये सब्जी नॉनवेज से कम नहीं। तो वेजिटेरियन होली में तो कटहल मसाला ज़रूर बनाते हैं। आप भी ज़रूर बनाएं कटहल की सब्जी। कटहल की सब्जी हम जब भी बनाते हैं तो कटहल का बहुत अच्छे से पकना बहुत ज़रूरी होता है। हमने कुकर में इसे पकाया है लेकिन बिल्कुल भी मैशी नहीं हुआ है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक करके सपोर्ट कीजिएगा। वीडियो में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।